भारत में चुनाव सुधारों की बात लगातार होती रही है। टीएन सेशन के वक्त से चुनाव के अधिकार और चुनाव आयोग को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम होने की वकालत हर संस्था ने की है। इसी कड़ी में बैलेट पेपर से ईवीएम तक भारत पहुंचा। उसी में राजस्थान में भारतीय चुनाव आयोग एक नई इबारत लिखने जा रहा है, जिसमें लोग घर बैठे ही वोट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करें। मतदान की तारीख से एक हफ्ते पहले से ऐसे सभी मतदाताओं के घरों पर बैलेट बॉक्स लेकर जाए जाएंगे, जहां बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे वोट कर पाएंगे। बुजुर्ग या दिव्यांग मतदाता चाहे तो मतदान केंद्र पर भी आ सकते हैं, लेकिन घर पर सुविधा चाहने की सूचना उन्हें मतदान की तारीख से हफ्ते भर पहले अपने मतदान बूथ पर देनी होगी। किसी मतदाता को कोई भी जानकारी चाहिए तो वोटर हेल्पलाइन 1950 नंबर पर कॉल कर सकता है। मतदान करते हुए दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाता को कोई देखेगा नहीं, वो पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित रहेगा। किसी राजनीतिक दल के एजेंट अगर मतदान पार्टी और मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहें तो करवा सकेंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता जिस समय चाहेंगे उस वक्त ही मतदान पार्टी उनके घर जाएगी। अगर मतदाता रात का भी कोई समय देगा तो मतदान पार्टी रात के समय ही जाएगी। मतदाता के घर पर एक छोटा सा कर्टेन लगाकर बॉक्स कैबिन बनाया जाएगा, ताकि उसके वोट को कोई रिश्तेदार देख ना सके। जो मतदाता नेत्र या कानों से संबंधित रोग दुर्घटना के चलते दिव्यांग है, वो वोट डालने मतदान केंद्र पर नहीं जाते हैं। ऐसे जो दिव्यांग चलने फिरने में असमर्थ है, वो भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने से बचते हैं। अब ऐसे नागरिकों को भी ये महसूस हो सकेगा कि लोकतंत्र में उनकी भी अन्य नागरिकों के समान भूमिका है। इसके साथ ही विभाग ये भी विचार कर रहा है कि 80 साल के बजाय 75 साल की आयु वाले बुजुर्गों को भी ये सुविधा घर बैठे दी जाए। हाल ही में विभाग ने 100 साल से अधिक आयु के मतदाताओं का घर जाकर उनका अभिनंदन भी किया। तब उनके परिजनों से फीडबैक प्राप्त हुआ। उससे ये भी विचार आया कि घर बैठे मतदान कराने की सुविधा 80 साल के बजाय 75 साल की आयु में ही दे दी जाए। वहीं विभाग दिव्यांगों के अलावा अस्पतालों में गंभीर रोगों से ग्रस्त होकर भर्ती चल रहे मरीजों, नवप्रस्तुओं, गर्भवती मतदाताओं के लिए भी अस्पतालों में ही या किसी तरह के ऑनलाइन माध्यम से मतदान की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए बहुत से एप्लीकेशंस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है, ताकि इस वर्ग को भी मतदान का अधिकार मिल सके।